हेलो प्यारे बच्चों। अभी यह प्रश्नावली 4 ही चल रहा है। इसका एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के पहले उसको देखें। ठीक है। तो इस वीडियो में हम प्रश्न 9 से कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया है कि किसी संख्या और व्युत्क्रमों का योग। ठीक है। किसी संख्या और उसके, यहाँ पे उसके रहेगा, उसके व्युत्क्रमों का योग 2 सही 1/20 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको, इस टाइप के प्रश्न हम बता चुके हैं पहले भी, इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी क्या करेंगे, माना माना संख्या यक्स है। ठीक है। तब व्युत्क्रम तब व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। ठीक है। तो यही कहा है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 2 सही 1/20 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो यक्स है और इसका क्या है, व्युत्क्रम x+1/x इक्वल टू कितना दिया है, 2 सही 1/20। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो इसका इसमें कर देंगे, तो यक्स का स्क्वायर अब प्लस का 1 अपन का यक्स। इसको भी 20 × 40 41 ठीक है। अब त्रिया गुणा कर दीजिए इसमें। तो इसका इसमें होगा, फिर इसमें भी होगा। तो यहाँ पे 20 यक्स का स्क्वायर और उसको से 20, ये हो जाएगा 41 यक्स इक्वल टू 0। अब इसको उधर अंदर ले लेंगे, तो 20 यक्स स्क्वायर और माइनस का 41 यक्स और प्लस का 20 इक्वल टू 0। अब इसका हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है। तो ये फैक्टर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इसका और इसका गुणा कर लेंगे तो 400 होगा। 400 का फैक्टर करेंगे तो आपको इसका वैल्यू, मतलब इसका 2 जोड़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए 20 यक्स स्क्वायर, यहाँ पे कर दे रहे हैं 16 यक्स, और उसके बाद से यहाँ पे कर दे रहे हैं 25। ठीक है। 6 × 5 = 11, इतना हो जाएगा। अब प्लस का 20 इक्वल टू 0। इसको हम तोड़ दिए, 16 और 25 जोड़ेंगे तो 41 होगा। 6 × 5 = 11 और 2 × 1 3, 3 × 1 हासिल 4, इतना होगा। आप इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद से हम यहाँ से देखिए, इसमें क्या कॉमन मिला है, 4 कॉमन मिला है। तो जब 4 कॉमन लेंगे और यक्स इसमें से, इन दोनों में से, तो बचेगा क्या, जो कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं। तो इसमें भी भाग देंगे तो 4 × 5 = 5 यक्स, और जब 16 में भाग देंगे 4 से तो 4 ये बचेगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे कॉमन की क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 5 यक्स, और उसके बाद से 5 से जब इसमें भाग देंगे तो 5 × 4 = 20, यानी 4 आएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में हम कॉमन क्या दिख रहे हैं, 5 यक्स माइनस 4, और उसके बाद से 4 यक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको बारी बारी से 0 के इक्वल करके हमको x का वैल्यू निकाल लेना है। तो इसको देखिए, 5 यक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यक्स इक्वल टू 4, और यक्स इक्वल टू 4/5। फिर यहाँ पे देखिए 4 यक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 यक्स इक्वल टू 5, और x इक्वल टू 5/4। तो इस तरह से ये प्रश्न लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न मैं समझाया हूँ और आपको आया होगा। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10वां में क्या कहा जा रहा है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योगफल 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक 9वें की तरह से 10वां भी है, बस इसमें चेंज क्या किया गया है, ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ इसमें भी हम क्या करेंगे, माना संख्या यक्स, तब व्युत्क्रम उसका क्या हो जाएगा, 1/x लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे यक्स प्लस 1/x इक्वल टू कितना है, 6 सही 1/6। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यक्स का स्क्वायर और प्लस 1/x, इसका 6 चले 36 × 1 = 37/6। त्रिया गुणा करिए इसका इसमें।
तो आपको मिलेगा क्या, देखिए इसका गुणा करेंगे तो 6x² और प्लस का 6, इसका करेंगे तो 37x, अंदर ले लीजिए इसको, तो 6x² और माइनस का 37x और प्लस का 6 = 0। अब इसका क्या करना है, फैक्टर कर देना है। फैक्टर करने के बाद से आपको x का वैल्यू मिल जाएंगे। तो देखिए इसका फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 6x², यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36x और माइनस का x और प्लस का 6 = 0। 37 को हम 36 में से एक घटा देंगे, ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा 36 के बराबर। तो 37 को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, तो वही लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 6 कॉमन मिल रहा है और x मिल रहा है। इसी 6x से इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, इससे भाग देंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है, यहाँ x - 6 = 0। अब देखिए दोनों में x - 6 है तो कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 6x माइनस का 1 = 0। अब बारी बारी से x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए x - 6 = 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x = 6 हो जाएगा। यहाँ पे x 6x - 1 = 0, तो यहाँ पे 6x = 1, तो x = 1/6। तो दो वैल्यू मिल गए, ठीक है। यही है वो संख्या, पहला संख्या x है, उसका व्युत्क्रम क्या है, 1/x है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम अब अगला देखते हैं। तो देखिए 11वां प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। ये जो कथन दिया गया है बस आपको एक समीकरण बना कर रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, x और x + 1 है। अब प्रश्नानुसार सार देखिए क्या कहा जा रहा है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, इसका वर्ग कर दे रहे हैं x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, कितना है 221। यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ पे x का स्क्वायर + 1 और उसके बाद 2x = 221। यहाँ मिलकर के 2x हो जाएगा और उसके बाद से 2x और इसको उधर लेकर घटा देंगे तो जाएगा तो 220 हो जाएगा। इसको 220 को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 2x स्क्वायर है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2x अब प्लस का बराबर 220 है। 2 से दोनों पक्षों में भाग देंगे हम, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आएगा क्या, x का स्क्वायर और प्लस का x और = काटेंगे 1 1 0, ठीक है। अब अंदर ले लीजिए, यहाँ पे x² प्लस x माइनस का 1 1 0 बराबर 110 बराबर 0 हो जाएगा। तो यह आपका हो गया द्विघात समीकरण। तो यही बनाना था आपको, इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसमें कहा गया द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम लोग 12वां प्रश्न को देखते हैं। आपका आंसर यहीं पे आ गया होगा, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो यहीं पर कर लीजिए, आने तो और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है। अब 12वां प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई, आयत जानते हैं ना, ऐसे एक आयताकार मार्ग की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 9 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे चौड़ाई क्या है, इसका चौड़ाई को हमने मान लिया x, तब उसका लंबाई क्या हो जाएगा, तो उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 9 अधिक है, यानी इसका हम कर देंगे 2x दुगुना हो गया और कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो देखिए यहाँ पे इसका चौड़ाई ये है और ये उसका चौड़ाई से दुगुने से 9 अधिक है दिया है। फिर कह रहा है कि यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 810 वर्ग मीटर, ध्यान दीजिएगा वर्ग मीटर, ठीक है। जब भी वर्ग मीटर आए तो समझ लीजिए कि क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे, माना आयताकार
मैदान की चौड़ाई बराबर x, तब लंबाई चौड़ाई से दुगने से 9 अधिक है। अब जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है। तो इसका क्षेत्रफल 810 दिया है, लंबाई क्या है 2x + 9 और चौड़ाई x। इसका इसमें गुणा होगा फिर इसमें होगा, तो करेंगे तो देखिए 2x² और प्लस का 9x = 810। देख लीजिए इसका ये तो इसी तरह से बना रहेगा, इसका हम इसमें किए हैं 2x², इसमें 9x। अब यहाँ पे 2x² और प्लस का 9x अब अंदर ले लेंगे तो 810 = 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो इस गुणनखंड को हम सिधारे 4 विधि द्वारा या मूल सूत्र द्वारा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम a का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे 2 है, और b का वैल्यू निकालेंगे तो 9 है, और c का वैल्यू निकालेंगे तो -810 है। मूल सूत्र क्या है, x = -b प्लस माइनस करड़ी में b का स्क्वायर -4ac अपान का 2a, इसी में रख देंगे हम। तो देखिए यहाँ b का वैल्यू क्या है 9 है, तो माइनस के यहाँ पे 9, क्योंकि माइनस यहाँ पे है, फिर प्लस माइनस करड़ी में यहाँ पे 9 का वर्ग हो जाएगा, तो 9 का यहाँ पे हम वर्ग कर देंगे, और -4 a का वैल्यू क्या है 2 है, और c का वैल्यू क्या है -810, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2a का वैल्यू 2 है। फिर आगे इसको हम बढ़ाएंगे, देखिए माइनस का 9 अब प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 81, अब माइनस का यहाँ माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और इसका इसमें गुणा करेंगे 8 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर 8 8 × 64 हो जाएगा, अब बटा यहाँ पे 2 दूनी 4, अब गुणा करेंगे तो फिर उसके बाद से ध्यान दीजिए माइनस का 9 हो जाएगा, अब प्लस माइनस और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 को 6 हो जाएगा, और 1 हासिल 5, यानी 65 61 हो जाएगा यहाँ पे, अब बटा का 4। अब आप जानते हैं कि इसको वर्गमूल लेकर के निकालना पड़ेगा बाहर। तो वर्गमूल इसको कैसे लेते हैं क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया होगा। तो देखिए कैसे लेते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 65 61, इधर से जोड़ा बनाएंगे, दोनों का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे कोई ऐसा संख्या रखते हैं कि उसका हम लोग वर्ग करें तो इससे अधिक न हो। तो देखिए यहाँ पे हम रख रहे हैं 8, तो 8 रख रहे हैं, तो 8 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब घटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, अब यहाँ पे 8 है तो 8 लिख करके यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 16। तो अब 16 से 1 में भाग जाएगा नहीं, कितनी बार में गया पहले 8 बार में गया है, तो जाएगा नहीं, तो 61 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब एक संख्या छोड़ करके ये वाला ऐसे से भाग देते हैं, तो एक संख्या छोड़कर भाग दे रहे हैं तो 1 बार में जा रहा है, तो यहाँ 1 लिख करके 1 से यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे 161, ये कट गया, तो आपका वर्गमूल क्या आया +-61, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का 9 प्लस माइनस यहाँ पे 81 आया, तो 81 यहाँ पे लिख देंगे, अब बटा 4। फिर इसको हम यहाँ लाकर रख रहे हैं, तो देखिए क्या होगा माइनस का 9 प्लस माइनस 81/4। एक बार हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेने पर, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ x = -9, और यहाँ पे बीच में जो है ना माइनस प्लस है तो बस प्लस रखेंगे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लेने पर कहा गया है। तो यहाँ 81/4, फिर इसको आप इसमें से घटाएंगे तो 72 आएगा, यहाँ 4 आएगा। फिर काटेंगे इसको तो x = 1 आ गया, और 4/32, तो x का मान ये हो गया। फिर आप इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव लेने पर, तो जब निगेटिव लेंगे तो x = -9, और ये बीच में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 81/4। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90/4, वो भी माइनस का। तो अब इसको काटेंगे तो माइनस का 45/2 आएगा। और कभी भी आयत का लंबाई
चौड़ाई जो है माइनस में कभी नहीं आता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो x इक्वल टू माइनस का 45/2 ये नहीं लेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। तो x बराबर हमको क्या मिला, 18, और 18 क्या है, ये चौड़ाई है, और लंबाई, लंबाई इसका क्या है, लंबाई कहा था चौड़ाई के दोगुने से 9 अधिक है, ठीक है, 9 अधिक है, यानी लंबाई इतना हो जाएगा। अब इसका लंबाई अगर निकालेंगे तो 2 गुणे x का वैल्यू यहाँ पे 18 आया है, तो 18 रख देंगे और प्लस का 9, तो 9 दूनी 18, 18 का 18 तो 36, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 45, तो लंबाई कितना हो गया 45, और चौड़ाई इसका क्या हो गया 18। तो इस तरह से यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों 13वां देखिए, दिया है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, दो विषम पूर्णांक लेंगे, तो मानना यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक 2x+1 और 2x+3, यानी यहाँ एक है, एक के बाद से 3 विषम आता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे कहा गया है जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है 290 है, यहाँ पे दे दिया है। तो देखिए 2x+1 का होल स्क्वायर, फिर 2x+3 का होल स्क्वायर। अब इसका हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे a+b के होल स्क्वायर से, तो इसका करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और उसको से +1, और यहाँ पे 2 उसको से 2ab होता है। फिर यहाँ पे सूत्र से हम तोड़े हैं इसको, फिर यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर कर देंगे और +3 का स्क्वायर कर देंगे और +2, a का वैल्यू 2x और यहाँ पे 3 इक्वल टू 290। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4x² और यहाँ पे 1 और 4, यहाँ पे 4 प्लस का 4x, और उसके बाद यहाँ पे 4x का स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 12x इक्वल टू 290। अब ध्यान दीजिए 4 4 मिलकर के 8x², फिर यहाँ पे 4 और 8 4, तो यहाँ पे 8x² है, उसके बाद से 4x यहाँ पे, और यहाँ पे 16x, ठीक है 16x, उसके बाद से 1 यहाँ पे 10 उधर जाएगा, तो देखिए 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, 10 उधर जाएगा, तो 290 और माइनस का 10 इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे 8x² और यहाँ पे 16x², और ये 200 कितना हो जाएगा, 280 होगा, 280 इधर आएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 से भाग देने पर दोनों पक्षों में, तो देखिए क्या होगा, 4 दूनी तो 2x² हो जाएगा, और 4 चौके 16, ठीक है 4 चौके 16, यहाँ पे x रहेगा x, फिर 7 चौके 70, यहाँ पे इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, फिर ये 2 से कट रहा है तो x², फिर यहाँ पे 2x, यहाँ पे 35 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका हम देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण यहाँ पे आपको मिल गया। अब इसी द्विघात समीकरण का आपको गुणनखंड कर देना है, उसके बाद से x का वैल्यू आएगा तो वो संख्या मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं x², यहाँ पे लिख सकते हैं 7x और यहाँ पे 5x, इसमें से घटाएंगे तो 2x के बराबर हो जाएगा, इनका गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा, यहाँ पे 35 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 7 हो जाएगा, यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे तो x माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ही है तो प्लस हो जाएगा, 7 हो गया, 5 7, ठीक है इक्वल टू 0। फिर उसके बाद से x - 5 और यहाँ x + 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको लेंगे तो x + 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -7 ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 होगा, ये प्लस का है तो इसको लेंगे। अब संख्या देखिए कौन सा है, संख्या यहाँ पे दिया है, पहला यहाँ पे दिया है 2x+1, तो यहाँ पे 2 और x का वैल्यू 5 रख दीजिए, +1, 5 दूनी 10, 1 11 हो गया, पहला हो गया। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे दिया है 2x + 3,
तो यहाँ पे 2 और x का वैल्यू 5 और प्लस का 3, 5 दूनी 10, 3 13। तो इस तरह से आपके संख्या क्या हो गए, 11 और 13 हो गए। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे दिया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे माना बगिया की चौड़ाई x मीटर, ठीक है, तब लंबाई क्या हो जाएगा, 2x है। देखिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो दो का गुणा कर देंगे, 2x मीटर हो गया, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ये आयताकार बन रहा है, तो आयताकार बगिया की क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ 800 है तो 800 लिख देंगे, यहाँ पे चौड़ाई x है और लंबाई 2x है। तो फिर उसके बाद से यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे 800। तो x स्क्वायर इक्वल टू 800 बटा 2 कर लेंगे तो काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ बता दे रहे हैं, देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब x का वैल्यू जब निकालेंगे तो एक कड़ी में चला जाएगा 400, फिर उसके बाद से 400 को हम 20 गुणे 20 लिख सकते हैं, इसका जोड़ा बन जा रहा है। तो x इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। ये आपका चौड़ाई हो गया, ठीक है, चौड़ाई 20 मीटर। अब इसके बाद से लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई इसका हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर 2 गुणे 20 तो ये हो गया 40 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न होगा और मैं आशा करता हूँ कि यह भी प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, 15वां प्रश्न को देखा जाए, दिया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, माना पहले दोस्त की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, तब दूसरे दोस्त की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 20। ये पूरा है, दोनों का जो 20 है तो उसमें से पहले का घट जाएगा वर्ष, ठीक है। उसके बाद से प्रश्नानुसार में देखिए क्या कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इसमें से पहले में से 4 घटा दे रहे हैं, 4 वर्ष पहले, फिर ये दूसरे का 20 माइनस x, उसमें से भी 4 घट जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। उसके बाद से यहाँ दोनों का गुणा कर दिए हैं तो 48 हो गया। अब यहाँ देखिए x माइनस 4 और यहाँ पे घट जाएगा तो 16 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 48। अब इसके बाद से हम क्या कर लेंगे, गुणा, इसका इसमें कर देंगे तो 16x, इसका इसमें कर देंगे तो x का स्क्वायर, इसका इसमें कर देंगे 16 चौके 64 और इसका कर देंगे तो प्लस का 4x और इक्वल 48 हो जाएगा। यहाँ माइनस का x स्क्वायर कॉमन और 4 और 16 मिल करके प्लस का 20x और यहाँ 64 इक्वल टू 48, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो है x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस का
64 इक्वल टू 48 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यक्स का स्क्वायर माइनस का 20 यक्स और प्लस का 64 इक्वल टू माइनस का 48 हो जाएगा। इसको जब अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर यहाँ पे 20 यक्स और उसके बाद से प्लस हो जाएगा 64 और ये भी प्लस हो जाएगा 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर यहाँ पे 20 यक्स और इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस 8 4 12 और 6 4 10 1 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यह स्थिति संभव है या नहीं, इसका हम विविक्तर निकाल लेंगे तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, विविक्तर का मान अगर ऋणात्मक आता है तो वह स्थिति संभव नहीं है, अगर धनात्मक आता है तो वह स्थिति संभव हो जाता है। तो यहाँ ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू -20 है और सी का वैल्यू 112 है। फिर यहाँ पे डी इक्वल टू हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसी सूत्र में रख देंगे तो यहाँ माइनस का 20 का होल स्क्वायर और -4a का वैल्यू क्या है 1 है और सी का वैल्यू 112 है। तो यहाँ पे इसका हम गुणा करेंगे यानी वर्क करेंगे तो 400 हो जाएगा और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो माइनस का 48 हो जा रहा है डी का मान। देखिए डी का मान क्या हो जा रहा है, माइनस का 48 हो जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यह स्थिति संभव नहीं है, बस यही आपको लिखना है, यह स्थिति संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर इसको आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं और ये आपको 20 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 20 है। तो चलिए अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्यारे बच्चों 16वां प्रश्न को देखा जाए, इसमें दिया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने माना है कि माना पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। तो आप पार्क जानते हैं कि ये लंबाई और चौड़ाई दिया है तो उसमें जो है क्या बोलते हैं, अगर लंबाई चौड़ाई है तो वो आयताकार होगा। तो आयत का परिमाप होता है क्या, लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप यहाँ पे दिया है 80 और यहाँ 2x + y हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। फिर 2 को उधर भेज देंगे तो मिलेगा क्या x + y बराबर 80/2, ये कट जाएगा तो x + y बराबर 40, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए 400 दिया है तो यहाँ लिख देंगे 400 बराबर लंबाई क्या है x है, चौड़ाई क्या है y है। तो यहाँ हमको x y बराबर क्या हो गया 400 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 से यहाँ x का मान कैसे निकलेगा, y को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 40 - y मिल जाएगा। ठीक है, अब ये x की जगह पे इतना रख देंगे तो यहाँ पे 40 - का y और इंटू में y = 400। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 40y, इसका y का स्क्वायर और यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे हम इधर लेकर आएंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लेकर आएंगे तो 40y हो जाएगा और प्लस का 400 = 0 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसी का हमको गुणनखंड कर देना है तो y का जो वैल्यू आएगा वही इसका लंबाई चौड़ाई का मान निकालेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं y², यहाँ पे 20 का y और माइनस का 20 का y प्लस है यहाँ पे 400 = 0, जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा। इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो y - 20, यहाँ पे 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y - 20 = 0। अब दोनों में से y - 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y - 20 = 0। इसको हम लिख सकते हैं y - 20 का होल स्क्वायर = 0। तो y = 20 यहाँ पे मिल गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे माना पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई y, तो ये हो गया आपका चौड़ाई। लंबाई क्या हो जाएगा, इसी समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लंबाई, यहाँ पे 40 माइनस वाई है, तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 20 रख देंगे, तो मिलेगा 20 मीटर। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम 17वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए 17वां प्रश्न दिया है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना दो क्रमागत संख्या x और x+1 है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए यहाँ प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योगफल, तो यहाँ x+1 का होल स्क्वायर, इसका भी इस होल स्क्वायर कितना है 265 है। इसका स्क्वायरिंग करेंगे x स्क्वायर, इसका x का स्क्वायर और +1 का तो 1 होगा, और इसका 2x = 265। यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2x और एक जो है उसको ट्रांसफर करेंगे उधर, तो जाकर घट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 265 - 1। यहाँ 2x स्क्वायर और यहाँ पे 2x और घटेगा 64 हो जाएगा, तो इधर लेकर आएंगे 264 = 0। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे x, और यहाँ पे 2 1 कम 2 3 और 2 दूना = 0। अब इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए x का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे 12x और यहाँ पे 11x माइनस का 132 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन, तो यहाँ x + 12 हो जाएगा, यहाँ पे 11 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x + का 12 = 0 हो जाएगा। इसी से भाग देंगे तो ठीक है। अब दोनों में से हम कॉमन लेंगे x + 12 और यहाँ x - 12 = 0। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए x + 12 = 0 कर देंगे, तो x = -12 हो जाएगा। तो ये संख्या नहीं होगा क्योंकि हम प्लस लिए हैं संख्या, ठीक है। अब इसको लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे 11 होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे x - 11 = 0, तो x = 11 हो गया। तो ये पहला संख्या हो गया, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमने माना है x + 1, तो यहाँ हो जाएगा 11 + 1, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके संख्या पता चल गए। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस प्रश्न को आप कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।